करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, ने न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डाउनटाउन श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू। 200 से ज्यादा दुकानों की फहरिस्त तैयार। ताजिरों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी दुकानों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर ली है और आने वाले दिनों में इन्हेदामी मुहिम शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं। शहर खास के कई बाजारों में खतरे की तलवार लटकी गई है। फहरिस्त मुकम्मल, कार्रवाई किसी भी वक्त और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बराह रास्त मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है। इसलिए फहरिस्त तैयार होने से लेकर कार्रवाई की तैयारी तक पूरी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर ही बनती है। हुकूमत एक तरफ इंतजामिया को कसूरवार ठहरा रही है, मगर हकीकत यह है कि एसडीए के हर कार्रवाई हुकूमत की इजाजत और निगरानी में होती है। इसलिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश अवाम के सवालों का जवाब नहीं होता। अगर यह कार्रवाई वाकई गैर कानूनी, गैर जरूरी है, तो फिर हुकूमत ने फहरिस्त तैयार होने से पहले मुदाखलत क्यों नहीं की? और ये वो सवाल है जिसका जवाब उमर हुकूमत से लोग मांग रहे हैं। यह कहना कि इंतजामिया मुंतखब हुकूमत को एतमाद में नहीं ले रही है, अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने के बराबर है। एसडीए हुकूमत के मातहत आती है और हर कदम का बोझ हुकूमत पर ही आता है। उमर अब्दुल्ला ने कार्रवाई को चंद और सियासी करार दिया, लेकिन इनके बयानात ने उलझन और बढ़ा दी है, क्योंकि इदारा इन्हीं की हुकूमत के कंट्रोल में है। ताजिर और मकामी लोग ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत वाकई कार्रवाई रोकना चाहे तो ये फिर से तैयार होने ही नहीं देती। ये सीधी सीधी हुकूमत की कमजोरी की बात है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे दुकानात हैं शहर खास में जिनका लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में इन्हें इनेदाम यानी डिमोलिश करने की तैयारी जो है उमर सरकार ने मुकम्मल कर ली है। यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार ने डाउनटाउन के 200 दुकानें हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली है और उनकी डिमोलिशन के लिए जो है हिदायत जारी कर ली है। इस सिलसिले में बावसूख जराए ने इन्हें न्यूज को बताया कि डाउनटाउन श्रीनगर में 200 गैर कानूनी दुकानों की फहरिस्त तैयार, इनेदाम का खदशा बरकरार। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 200 से ज्यादा दुकानों की फहरिस्त तैयार की है, जिन्हें अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीर करार दिया। बाखबर जराए ने इन्हें न्यूज को बताया कि इस फहरिस्त में पुराने शहर की कई मकामी मार्केटों में कायम तिजारती ढांचों को दर्ज किया गया है, जिनमें तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी या गैर मजाज तामीरात के इल्जामात हैं। अंदरूनी जांच के बाद तैयार की गई ये दस्तावेज मुमकिना कार्रवाई का पेश खीमा करार दी जा रही है। ताहम ये वाज़ा नहीं हो पाया कि आया एसडीएफ पूरी तौर पर इन्हेदामी कार्रवाई शुरू करेगी या पहले नोटिस जारी करेगी, क्योंकि हालिया दिनों में इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ गया। ये दुकानें शहर के खास कई इलाकों में वाक़ा है, जिनमें नौहट्टा, खानियार, जैना कदल, सफा कदल, गोजवारा, ईदगाह, रहनावारी, मलिक आंगन, वानियार, सोरा, बसपुरा और मुल्का मकामात शामिल हैं। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजभवन इंतजामिया और इसके तैनात अफसरान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुंतखब हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इन्हेदामी मुहिम चला रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया था कि बुलडोजर बिना वुज़रा की रजामंदी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी सरकार गैर कानूनी कब्जों की हिमायत नहीं करती, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाइयां सिर्फ चंद इलाकों और मखसूस लोगों तक क्यों महदूद है। अपोजिशन जमातों ने भी जम्मू व वस्त कश्मीर बशमूल गांदरबल में इन्हेदामी कार्रवाइयों पर अदम शफाफियत और यकसानियत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया। सबसे अहम सवाल आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 200 दुकानों की फहरिस्त तैयार कर ली है जो डाउनटाउन में है, शहर खास में है, श्रीनगर में है। उन्हें किसी भी वक्त जो है इनेदाम किया जाएगा, लेकिन जो बावसूख जराया है उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इस बात पर गौर कर रही है कि क्या सीधा बुलडोजर बेचकर उन्हें डिमोलिश किया जाए या पहले इन दुकानदारों को एक नोटिस दी जाए ताकि वो अपनी दुकानें खाली कर सके। मैं आपको बता दूं कि बावसूख जराया जो है उन्होंने हमारे साथ वो लिस्ट भी जो है शेयर कर ली है। हमारे पास 200 दुकानों के नाम है और तमाम इलाकों के नाम है जिनमें ये मौजूद है ये दुकानें। आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं जो है इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन दूसरी तरफ
मेरी टीम आपको दिखाएगी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे कि एसडीए श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, इसके वजीर कौन है? इसके वजीर है उमर अब्दुल्ला। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं, मेरे ऑनलाइन एडिटर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है एसडीए का, ये उमर अब्दुल्ला के जो है उनके डोमेन में आता है और उमर अब्दुल्ला सरकार रजामंद है कि शहर में, श्रीनगर के शहर में बिल्डोजर चले, 200 दुकानें मुनहदम हो जाए। उमर अब्दुल्ला की रजामंदी से जो है ये लिस्ट तैयार की गई है। बावसूख जराए ने एनए न्यूज को बताया कि इसकी एक कॉपी जो है उमर अब्दुल्ला को अप्रूवल के लिए गई है और उमर अब्दुल्ला ने अपनी रजामंदी जाहिर कर ली है। यानी श्रीनगर शहर में बहुत सारी दुकानें जो है अब मुनहदम होने वाली है, डिमोलिश होने वाली है। उमर सरकार बिल्डोजर लेकर खड़ी है। 200 दुकानें अब जमीन बोस करने के लिए उमर सरकार तैयार है। इस सिलसिले में मेरे साथ मजीद बात करने के लिए मेरे साथी आरिफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ये 200 दुकानें कौन है, कौन कौन शहरों में है, कौन कौन इलाकों में है, और आपको यह भी बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला जो है एसडीए की मिनिस्ट्री उनके पास है। असल में जो एसडीए है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आती है। एसडीए की वेबसाइट एनए न्यूज आपको लाइव दिखाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि एसडीए की वेबसाइट पर भी साफ साफ लिखा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वही एसडीए के मिनिस्टर भी हैं, यानी उन्हीं के मातहत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत नहीं आता। इस बात को एनए न्यूज साफ कर दे अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उन्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि एसडीए जो है ये उमर अब्दुल्ला के डोमेन में आता है। और एसडीए ने भी साफ तरीके से दिखाया है अपनी वेबसाइट में कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी फैसले करते हैं, असल में वो उमर अब्दुल्ला के फैसले होते हैं। उमर, सरकार के सामने अब सवाल जरूर आएगा लोगों की तरफ से कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे हाथ इख्तियार में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पश पर्दा आप ही ये कार्रवाई करते हैं। आरिफ के पास जाऊंगा सबसे पहले, इससे पहले कि हम आपको मजीद तफसीलात दें। आरिफ, कुछ अहम तफसीलात जानना चाहूंगा आपसे। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो फिरिस्त तैयार की है, इनमें किन इलाकों की दुकानें शामिल है? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर यहाँ पे बात करेंगे जैसा से पीले पंजे का दहशत एक बार फिर जम्मू कश्मीर की हर गली में गूंज रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे गांधरबल से लेकर जम्मू तक जो इंतजामी कार्रवाई जो है यहाँ पे शुरू कर दी गई है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है खौफ व हिरास के आलम में है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह से एनए न्यूज के जानिब से हमने बार बार ये बताया था कि जितने भी इलीगल एनक्रोचर्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पे होगी और उसके लिए थियरी भी तैयार की जा रही है। तो बिल्कुल उसके मुताबिक जो है अब वो नताइज सामने आ रहे हैं कि जो पीछे पर्दे के पीछे ये काम किया जा रहा था, जो यहाँ पे तैयारियां की जा रही थी कि किस तरह से निजामी कार्रवाई को शुरू किया जाए और किस तरह से उन तमाम इलीगल एनक्रोचर्स को जो है कैफियत किनारे तक पहुंचाया जाए। तो बिल्कुल बाकायदा उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जिस तरह से आज जो है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है डाउनटाउन के कई इलाकों में 200 दुकानों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ जो है इंतजामी कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरह से अभी सियासत का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है, ब्लेम गेम यहाँ पे शुरू किया गया है कि यहाँ पे सियासतदान या उमर अब्दुल्ला की अगर बात करेंगे वो इसको राजभवन पर यहाँ पे उनको जिम्मेदार ठहरा रहे, लेकिन राजभवन की जानिब से साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे जब तक कि यहाँ पे इजाजतनामा ना मिलेगा, जब तक कि डिस्कशन नहीं किए जाएंगे, तब तक इस तरह की कार्रवाई जो है अमलाई नहीं जाएगी। हालांकि लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक बात है कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि एनसी के बयानात के बाद शायद एनसी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी मंत्री यहाँ पे बयान देने के लिए आते हैं, या उमर अब्दुल्ला ने जो कल मीडिया नुमाइंदों से बात की उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं है, इंतजामी कार्रवाई जो है होनी चाहिए, जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाया जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे उनका सवाल है कि सिलेक्टिवली क्यों किया जा रहा है, यानी लेकिन आरिफ, सबसे अहम सवाल यह है कि जो हमारे पास ऑफिशियल लिस्ट है 200 दुकानों की जो शहरी खास में है, श्रीनगर में है, श्रीनगर सिटी और इसके मजाफात में है, उनकी लिस्ट हमारे पास है, एनए न्यूज के पास है। और सबसे अहम सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला अगर शहर के दुकानों को गिराना चाहते हैं, उन पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं, और उन्होंने ये 200 दुकानों की लिस्ट जो है तैयार कर ली है, वो सीधे सीधे आवाम के सामने क्यों नहीं कहते हाँ मैं ही एसडीए का मिनिस्टर हूं, हाँ ये महकमा जो है ये मेरे डोमेन में आता है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। वो हमेशा गलत काम करके या लोगों के मुखालिफ काम करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या अगर उनमें यह हिम्मत है कि वो 200 दुकानों पर बुलडोजर चलाए, तो उनमें जिम्मेदारी लेने की हिम्मत क्यों नहीं?
बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि सियासत का खेल जो है अब लोगों के साथ भी खेला जा रहा है। तो एक जानिब से इंतजामी कार्रवाई जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद शुरू की जा रही है और दूसरी जानिब बयान दिए जा रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो है वजारत जो है उसकी मिनिस्ट्रल जो है अर्बन बॉडीज की, तो उसकी वजारत जो है उमर अब्दुल्ला के पास ही है। और यहाँ पे अगर डाउन टाउन इलाके की बात करेंगे, जिन इलाके जहाँ पे दुकानें जो है यहाँ पे इंतजाम होने जा रहे हैं उनमें बहुत सारे इलाके हैं जिनमें नवाचा, खानियार, जैना कदल, सफा कदल, हवल, गोजवारा, ईदगाह, रैनावारी, मलिक आंगन, वानियार, सोवूरा, बचपुरा और मुली का मकामात शामिल है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से उनकी जान से, हालांकि सुरेंद्र चौधरी और जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बात कर रहे थे मीडिया नुमाइंदों के साथ जम्मू में, जहाँ पे वो उस स्वाति के घर पे गए हैं जिनका मकान जो है इस जद में आ चुका है, तो वहां पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो है सिलेक्टिवली की जा रही है, बल्कि बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने की जरूरत है। बड़े मगरमच्छों पे अगर हाथ डालना है तो सरकार को ही वो स्टेप उठाने हैं। यहाँ पे दोहरी मेयार के बयान जो आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। हालांकि पीला पंजा जब से यहाँ पे चलना शुरू हो गया है, दोबारा से लोगों में खौफ हिरास है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी लंबी फहरिस्त है हर जगह से। अगर आज की इस फहरिस्त की बात करेंगे, 200 दुकानें इन इलाकों में, यानी कि डाउन टाउन के जो इलाका जाता है उनमें 200 दुकानें जो है। अरे ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो है बिल्डोजर तैयार रखे हैं और 200 दुकानों की लिस्ट उन्होंने शहर खास में श्रीनगर के शहर में जो है तैयार कर ली है, जिनका उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये गैर कानूनी तौर पे जो है बनाए गए हैं, तामीर किए गए हैं और अब उमर अब्दुल्ला का बिल्डोजर इन पे चलने वाला है। इस सिलसिले में आपसे यही जानना चाहूंगा, ये कार्रवाई कब मुतवक्का है और जो शहर खास में दुकानदार हैं उन्हें अभी ना कोई नोटिस दी गई है, ना कोई जानकारी दी गई है, खौफ हिरास का आलम जरूर होगा। बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से तशद्दुद की लहर पहले से ही शुरू हो चुकी है, अब डाउन टाउन का ये लिस्ट जो है, हालांकि पूरी तरह से अभी मंजर यहाँ पे नहीं आया है कि कौन सी दुकानें इसमें शामिल है, कौन सी दुकानें यहाँ पे मुनहदिम होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे जब से खबर गर्दिश कर रही है तो डाउन टाउन में जो ताजिर बढ़ाती है उनमें खौफ हिरास का आलम पापा हुआ है। वो यहाँ पे तशद्दुद में है कि क्या हमें यहाँ पे नोटिस मिलेगी या जिस तरह से जम्मू में या गांधरबल में सीधे जो है बिल्डोजर की एक्शन देखी गई वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये कहना कबल होगा कि यहाँ पे उनको कुछ मोहलत दी जाएगी, क्या कोई नोटिस इजरा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे जो भी इलीगल एनक्रोचर्स है उनको बार बार नोटिस इजरा करते जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की जान से। बाज़ औक़ात उनको ये भी हिदायत दी गई थी कि जल्द से जल्द उनको खुद ही मुनज़्ज़म करे, वरना उनसे चार्जेस भी वसूले जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कोई और नोटिस उनको मिलेगा या सीधे जो है पीला पंजा वहां पे नजर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये बताइए जी, ये बताइए, चूंकि आपने आज जो है शहर के कई इलाकों का दौरा किया, तो ये बताइए कि इस लिस्ट को लेकर जो बासुक जराए से जो है हमने हासिल की है, ये ऑफिशियल लिस्ट है जो उमर गवर्नमेंट ने तैयार की है शहर खास में, उन्हें उमर अब्दुल्ला का बिल्डोजर चलने वाला है, 200 दुकानों को जो है जमीन बोस करने वाले हैं उमर अब्दुल्ला। आपसे यह जानना चाहूंगा, जिन इलाकों का आपने दौरा किया आज सुबह, रैनावारी, खानियार, हबा कदल, फतेह कदल, गोजवारा और इनके जो मुल्का इलाका जाते हैं, जब आपने वहां का दौरा किया क्या कहीं यह इशारा मिला कि जिस जगह का आपने दौरा किया वहां सिक्योरिटी या इंतजाम की कोई हलचल देखने को मिली जिससे ये खदशात लगता था कि आज कार्रवाई होगी या चंद दिन के बाद ये उमर अब्दुल्ला का बिल्डोजर चलने वाला है इन शहरों में? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर बात करेंगे यहाँ पे इलाके जातों की, जहाँ पे अगर डाउन टाउन की बात करेंगे, शहर खास के जितने भी इलाके इसमें शामिल हैं, तो वहां पे अगर सिक्योरिटी की हलचल की बात करेंगे अभी तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे तो वहां पे जो है तमाम सर मुलाजमीन, तमाम सर अहदेदार जो है इसी कोशिश में लगे हैं कि इस फहरिस्त को तश्कील जब दिया गया है तो किस तरह से कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी, कहां से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल वो रोड मैप जो है अभी तैयार किया जा रहा है ताकि इस पूरे लिस्ट पे जो है नजर डाल के शुरुआत की जाए और इंतजामी कार्रवाई को हतमी शक्ल दी जाए। क्योंकि यहाँ पे ये कतई तौर पे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो बार बार यहाँ पे नोट से इजरा की गई है, अब बिला उसमें और जो है ताखीर हो जाए, उसमें जो है कार्रवाई मतलूब है और वो फिलहाल कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो है तमाम तर अमला इसी को उसमें लगा है कि किस तरह से यहाँ पे इस इंतजामी कार्रवाई को शुरू किया जाएगा, कौन से इलाके जाते जहाँ पे शुरुआत की जाएगी। एक ढंग से अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए पुलिस ऑफिसर से भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि इस इंतजामी कार्रवाई को जो है कामयाबी के साथ अंजाम दिया जाए। और ये मैसेज एक है, पैगाम है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने यहाँ पे एनकोड किया है, चाहे 30 साल 40 साल से ज्यादा अरसे से, तो सभी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है आने वाले में देखने को मिल सकती है।
ये जो लिस्ट एएनए न्यूज के पास है जिसमें 200 दुकानों के नाम है, जगह का नाम जो है बिल्कुल वाज़ा तौर पे है और आपके पास भी इसकी कॉपी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसी भी दुकानें हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी वजह से अगर उमर अब्दुल्ला का बिल्डोजर उन पे चलता है तो उनके लिए जो है जवाल पैदा हो सकता है। क्या उमर सरकार ने उस बात को ज़ेर गौर नहीं रखा था? बिल्कुल, यहाँ पे मुदस्सिर आपको बता दूं कि जो लिस्ट है ये जिसमें जितने बड़े नाम भी इसमें है, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जो बड़े मगरमच्छों में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखेंगे इन शहर खास के इलाकों में जितनी भी यहाँ पे इलीगल एनफोर्समेंट हुई है आज तक, सभी जो है रडार पे है। और यहाँ पे जिस तरह से लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि शायद से हमें कोई राहत मिलेगी उमर अब्दुल्ला की सरकार से, यहाँ पे इसीलिए जो है इतना बड़ा मैंडेट देकर लोगों ने कामयाब किया था, उन पर एतमाद किया था शायद हमें रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा, जो कार्रवाई हमें पीछे जो है फेस करनी पड़ी थी उससे राहत मिल सकती है। लेकिन बजाय उसके जो अगर मैनिफेस्टो की बात करेंगे उस सबसे हटके इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है काफी संगीन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होने वाली है, क्योंकि आगे का सफर कहीं ना कहीं यहाँ पे कठिन होने वाला है। अगर एक जानिब देखेंगे और आगे जो है इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्तों में किए गए वादे हमसे पूरे किए जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो उनको यहाँ पे 40 सालों से 30 सालों से जहाँ पे रिहाइश वंचित है या जहाँ पे उनका यहाँ पे बिजनेस चल रहा था उसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो लोगों के जो है एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक है और लोग नाला नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जो ये पीला पंजा यहाँ पे शुरू हो गया है, जो इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, कब तक ये यहाँ पे खत्म किया जाएगा। वो जो इलीगल एनक्रोचर्स है जिन्होंने आज 30 साल 40 साल से ये एनक्रोचमेंट्स की हुई थी, कितना टाइम इसमें लगेगा और कितना यहाँ पे मुश्किल जो है आगे का सफर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होने वाला है जी। और जब मैं ये लिस्ट देख रहा हूं तो इस पे अथॉरिटी का नाम भी लिखा है और साथ ही में जो है इसमें डेट भी डाली गई है, एक नंबर भी दिया गया है। जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो ये जो है अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूं तो ये 201 दुकान है और 12 पन्नों पर मुश्तमिल फिहरिस्त जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार ने तैयार की है। अब उमर सरकार जो है एक तरफ ये दावा कर रही है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकती जब तक आप उनकी हमशरा की तरह स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं नौजवानों का, बेरोजगारों का हमदर्द हूं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं नौजवानों से कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको हल करने के लिए हमें वक्त चाहिए। यही उमर अब्दुल्ला एक तरफ कहता है कि जो इनेदामी कार्रवाई गांधरबल या जम्मू में हुई वो उसकी मुखालफत करते हैं और दूसरी तरफ 201 दुकानों की जो है लिस्ट तैयार करते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अब की बार उमर अब्दुल्ला ने शहर खास को ही क्यों चुना, डाउनटाउन को ही क्यों चुना? बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे बयानबाजी जो हो रही है, जो लेसान की तरफ से यहाँ पे बयान सामने आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने जो कल यहाँ पे खुद लोगों से, मीडिया नुमाइंदों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे यहाँ पे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हालांकि समझने की जरूरत है। लोग जो है इस बात को समझने से कासिर है कि इंतजामी कार्रवाई जो है उमर अब्दुल्ला भी उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी तजवीज के बाद ही इस तरह की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरह से सिलेक्टिवली जो है किया जा रहा है या एक एक दो ढांचों को मिसमार किया जा रहा है, यहाँ पे बड़े मगरमच्छों को भी लेकर इस तरह की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। बाद में जो भी इस जिम्मे में आएगा, जो भी इस लिस्ट में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हालांकि डाउनटाउन का नाम यहाँ पे आना, उन इलाके जात का लिस्ट जो है सबसे पहले इसको तरजीह देना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि जो यहाँ पे लोगों की जानिब से सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मगरमच्छ है जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग की है, बड़े यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स की हुई है, तो उनपे हाथ साफ क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके यहाँ पे कारोबारी इदारे जो है मुनाजिम क्यों नहीं हो रहे। तो साफ तौर पे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है एक्शन मोड में पूरी तरह से सरकार दिखेगी और यहाँ पे शहरी खास से शुरुआत की जाएगी। जो मेन हब है जम्मू कश्मीर की, अगर बिजनेस ताजिर बरादरी के लोगों की बात करेंगे, मेन हब जो है यहाँ पे शहरी खास को ही माना जाता है, वहां से ही शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो है बाकी अजला में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई अमलाई जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो व्हाइट कॉलर यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जानिब से इस तरह की जो है एनक्रोचमेंट्स में उनका नाम भी सामने आ रहा है, उनके खिलाफ क्या आखिर में ये कार्रवाई शुरू की जाएगी या सबसे पहले उनका नाम होगा। तो उसी हवाले से अगर देखेंगे जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी डिप्टी आरिफ सियासी बयान तो आते रहेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं इस लिस्ट में जो वजूहात दी गई हैं कि हमें इन दुकानों को जमीन बोस क्यों करना है, किसी में लिखा है कि
किसी दुकानदार ने अपने दुकान की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है, किसी में लिखा है कि किसी ने दूसरी मंजिल जो है गैर कानूनी तौर पर जो है उसने उसको रेस किया है, और कहीं पे ऐसा लिखा है कि इसने गैर कानूनी तौर पर जमीन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन कानून यह कहता है कि आदि अल्ट्रम पार्टम कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको सुनने का मौका ना दे, यानी आप पहले आपको सुनना है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जम्मू और गांदरबल में कार्रवाई कर चुके हैं, ऐसा जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला जो एसडीए की मिनिस्ट्री अपने ही पास रखे हुए हैं, अब की बार भी इन 201 दुकानदारों को जो अपना रोजगार, जो अपनी तिजारत शहर खास में करते हैं, श्रीनगर के शहर में करते हैं, उन्हें भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से मैं लिस्ट देख रहा हूं और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने रजामंदी दी है ऑफिशियल्स को कि वो जल्द से जल्द अपना बिल्डोजर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे आपको बता दूं कि इस हवाले से जो हमेशा से यहाँ पे अगर लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पे हाहाकार मच गई गांदरबल की कार्रवाई के बाद, जम्मू की कार्रवाई के बाद। तो सब लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पे नोटिस इजरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑफिसर से हमने जब बात की तो उनको साफ तौर पे कहना था, उन्होंने ये बात भी बताई कि हमारा नाम जाहिर करने के बगैर आप ये कोट भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो नोट से आज तक इजरा की गई है, पिछले 30 साल से हमने बहुत बार जो है नोट से इजरा की है, उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। कोई यहाँ पे लोगों की जान से उस पहल को जो है उजागर करने के लिए, उसमें यहाँ पे हमारे ऑपरेशन करने के लिए जो है किसी ने भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की। तो यहाँ पे नोट से जो है काफी इजरा हो चुकी है, अब जो है एक्शन टाइम है। यहाँ पे साफ तौर पे लग रहा है कि अब की बार किसी को जो है नोटिस नहीं की जाएगी, बल्कि सीधे जो है उनको एक्शन का यहाँ पे मुंह देखना पड़ेगा। जिस तरह से जम्मू में हमने देखा, जिस तरह से गांदरबल में हमने देखा कार्रवाई किस तरह से अमलाई गई, हालांकि लोगों ने रेजिस्टेंस भी की थी कहीं बहुत जगहों पे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक ना सुनी गई और जो भी निजामी कार्रवाई यहाँ पे करनी थी उनको यहाँ पे पूरा किया गया। और यहाँ पे जो फेरिस्त बने हुई है, हालांकि श्रीनगर में खाली फेरिस्त नहीं बनी है, हालांकि शहर खास की यहाँ पे जो ये इलाका जात की जो फेरिस्त तैयार हो चुकी है, शायद से सबसे पहले काम वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फेरिस्त काफी लंबी है, जम्मू कश्मीर के हर अजला से, हर तहसील से लिस्ट जो है पहले ही तैयार की गई है, फ्रेम आउट कर दी गई है। अब बस मंजूरी देर थी। और हालांकि आप जिस तरह से आपने भी खुद भी कहा कि मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास इसकी वजारत खुद है, तो उसके साथ डिस्कशन के बाद ही ये जो है सारा कुछ तय किया जा रहा है। और ये एक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप ये बताया जा रहा है कि ये एक्शन टाइम है। और तमाम लोगों को जिन्होंने भी एनक्रोच किया है, जिन्होंने भी गैर कानूनी यहाँ पे तामीरात खड़े किए हैं, उनको मुनज़्ज़म करना ही करना है। अब देखने वाली बात होगी कि पीला पंजाब के शहर खास के इलाकों में कब चलना शुरू हो जाएगा और बाकी अजला तक ये कार्रवाई कब शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, मुझसे जुड़ने के लिए और इस अहम तरीन जानकारी के लिए। इस पूरे मामले पर आप नजर बने रखें और जैसी कोई कार्रवाई होती है तो आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। एन न्यूज के खुसूसी नुमाइंदे आरिफ रशीद बता रहे थे कि अंदरूनी बातें क्या है, जराया के हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे थे। और आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डाउनटाउन श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बिल्डोजर तैयार रखे हैं, 200 से ज्यादा दुकानों की फहरिस्त तैयार। ताजिरों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी दुकानों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर ली है और आने वाले दिनों में इंतजामी मुहिम शुरू होने के इशारे भी मिल रहे हैं। यह लिस्ट उमर अब्दुल्ला के कहने पे जो है शुरू की गई थी। इसे फहरिस्त जो है तब बनाया गया जब उमर अब्दुल्ला ने अपनी रजामंदी दी है। शहर खास के कई बाजारों पर खतरे की तलवार लटक रही है। फहरिस्त मुकम्मल, कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बराह रास्त मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है, इसलिए फहरिस्त तैयार होने से लेकर कार्रवाई की तैयारी तक पूरी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर ही बनती है। हुकूमत एक तरफ इंतजामिया को कसूरवार ठहरा रही है, मगर हकीकत यह है कि एसडीए की हर कार्रवाई हुकूमत की इजाजत और निगरानी में होती है, इसलिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश आवाम के सवालों का जवाब नहीं देती। अगर यह कार्रवाई वाकई गैर जरूरी है तो फिर हुकूमत ने फहरिस्त तैयार होने से पहले मुदाखलत क्यों नहीं की? यह वो सवाल है जिसका जवाब उमर हुकूमत से लोग मांग रहे हैं। यह कहना कि इंतजामिया मुंतखब हुकूमत को एतमाद में नहीं ले रही, अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने के बराबर है। एसडीए हुकूमत के मातहत इदारा है और हर कदम का बोझ हुकूमत पर ही आता है। उमर अब्दुल्ला ने कार्रवाई को चुनिंदा और सियासी करार दिया था, लेकिन इनके बयानात ने उलझन और बढ़ा दी, क्योंकि इदारा इन्हीं की हुकूमत के कंट्रोल में है और उमर अब्दुल्ला खुद ही एसडीए के वजीर भी हैं।
ताजिर और मकामी लोग ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत वाकई कार्रवाई रोकना चाहे तो ये फिरिस्त तैयार होनी ही नहीं चाहिए थी। हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला की बिल्डोजर तैयार। शहर श्रीनगर के कई इलाकों में ये बिल्डोजर चलेंगे। 201 दुकानात की फिरिस्त तैयार कर ली है एसडीए ने और उमर अब्दुल्ला ने अपनी रजामंदी दे दी है कि ये बिल्डोजर जो है इन दुकानात पर चलेंगे। डाउनटाउन श्रीनगर में 200 गैर कानूनी दुकानों की फिरिस्त तैयार कर ली गई है और इन्हें इनेदाम करने का खदशा बरकरार है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 200 से जायद दुकानों की फिरिस्त तैयार की, जिन्हें अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात करार दिया। बावसूख जराए ने एनए न्यूज को बताया कि यह फिरिस्त जो है उमर अब्दुल्ला की रजामंदी के बाद तैयार की गई। इस फिरिस्त में पुराने शहर की कई मकामी मार्केटों में कायम तिजारती ढांचों को दर्ज किया गया, जिनमें तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी या गैर मजाज तामीरात के इल्जामात हैं। अंदरूनी जांच के बाद तैयार की गई ये दस्तावेज मुमकिना कार्रवाई का पेशखेमा करार दी जा रही है। इसकी एक कॉपी उमर अब्दुल्ला को पहले ही दी गई है और लिस्ट देखने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी रजामंदी भी जो है एसडीए को दे दी है। ताहम यह वाजा नहीं हो पाया कि आया एसडीए पूरी तौर पर इनेदामी कार्रवाई शुरू करेगी या पहले नोटिस जारी करेगी, क्योंकि हालिया दिनों में इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ गया है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को पीडीपी, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बीजेपी ने भी उनके ऊपर जो है तंज किया है और बताया है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करने से गुरेज करें। अब सबसे अहम सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला जो है आजकल एक बयान दे रहे हैं लोगों के सामने, कहते हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही है मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एसडीए की ऑफिशियल वेबसाइट और जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर साफ साफ हुकूमत ने, अथॉरिटी ने लिखा है कि चीफ मिनिस्टर ही जो है एसडीए की वजारत संभालते हैं, वही जेडीए को संभालते हैं, क्योंकि जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, एसडीए श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों जो है इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इसके मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला बजाते खुद। क्या हम आज की तारीख में उमर अब्दुल्ला के बयाने पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला हो सकता है 2 घंटे के बाद मीडिया के सामने आए और बताए कि जो 201 दुकानों की फिरिस्त तैयार की गई है मुझे उसके बारे में कोई इल्मियत नहीं? ये कहेंगे कि एसडीए, मैं उसका मिनिस्टर हूं लेकिन एसडीए मुझसे सलाह मशवरा नहीं करती। तो क्या हम उमर अब्दुल्ला के बयाने पर भरोसा कर सकते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में झांकना होगा उमर अब्दुल्ला के बारे में कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। जिस शख्स का कल कह रहा था, जो शख्स कल कह रहा था कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा, आज वही 2 सीटों से लड़कर वजीर आला बन बैठा। अब वो कहता है कि इनेदामी कार्रवाइयों का जिम्मेदार भी मैं नहीं हूं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? जब वजीर आला ही अपने महकमों की जिम्मेदारी न ले तो अवाम भला किस पर भरोसा करें? एसडीए और जेडीए दोनों हुकूमत के मातहत इदारे हैं, वजीर आला इन्हीं का सरबराह है और आज वो कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं। इलेक्शन से पहले एक बात, इक्तदार मिलते ही दूसरी बात, और गलती सामने आए तो मुझे मत पूछो। क्या यही क़यादत है? जब इख्तियार आपके पास हैं, दस्तखत आपके हैं, मंसूबे आपके दफ्तर से निकलते हैं, तो फिर सवाल दूसरों से क्यों करें? डाउनटाउन में बिल्डोजर चले या ना चले, एक बात साफ है, हुकूमत जवाब देने के मूड में नहीं। अवाम पूछ रही है अगर वजीर आला इनेदामी कार्रवाई के भी जिम्मेदार नहीं तो फिर वो वजीर आला किस चीज के हैं? बयानात बदलने में महारत, जिम्मेदारी से बचने की आदत और अपनी ही बात से फिरने की सियासत। क्या ऐसी हुकूमत पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर पर भरोसा किया जा सकता है जो कल 2 सीटों से लड़ने पर बजिद था? आज इनेदामी कार्रवाइयों पर सवाल करो तो खामोशी है। यह खामोशी बहुत कुछ कह रही है। यह मामला सिर्फ दुकानों की फिरिस्त का नहीं, यह क़ियादत की संजीदगी का भी जो है मामला है। सबसे अहम बात यह है कि डाउनटाउन श्रीनगर और इससे मुल्का इलाकों में गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 200 से ज्यादा दुकानों की तफसीली फिरिस्त तैयार कर ली है, जिन्हें खिलाफ वर्जी के जुमरे में रखा गया। इतलात के मुताबिक बावसूख जराए ने एनए न्यूज को बताया कि यह फिरिस्त पूरी कार्रवाई की बुनियाद बन सकती है और आने वाले दिनों में इनेदामी मुहिम शुरू होने का इम्कान है। सादा अल्फाज में कहूं, डिमोलिशन ड्राइव होने का इम्कान है।
जराया ने एनएन न्यूज को बताया कि ये इलाका जात जो है नौहट्टा, खानियार, जैना कदल, सफा कदल, हवल, गोजवारा, ईदगाह, रैनावारी, सोरा, बसपुरा और दीगर इलाकों की बाजारों में कायम मुतअद्दिद दुकानों को गैर कानूनी करार दिया गया है। और वहीं पे यह खबर भी सामने आई है कि मकामी ताजरों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि फरिश्त आम होने के बाद यह वाज़ा हो जाता कि कार्रवाई जो है किसके खिलाफ होगी। लेकिन एसडीए ने उमर अब्दुल्ला के कहने पे यह फरिश्त जो है अपने ही पास रखी है और एक कॉपी उमर अब्दुल्ला को दी है। ताहम इस मामले ने सियासी रुख जो है इससे पहले भी इख्तियार कर लिया था, जब हमने देखा कि जम्मू में और गांधरबल में इस किस्म की कार्रवाई हुई। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है इस मामले से दामन छुड़ाते हुए नजर आई। उनका यह कहना है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, उनका यह कहना है कि हाँ एसडीए और जेडीए मेरी ही मिनिस्ट्री में आता है, लेकिन उनका यह साथ में यह भी कहना है कि मैं ये इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं। आप चीफ मिनिस्टर भी हैं और इन दोनों महकमों की वजारत भी आपके पास है, तो फिर बताइए भला आप क्या काम करते हैं। आपका काम सिर्फ ये रह गया है कि आप जो है ट्वीट करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में आप रूहुल्लाह को ना बुलाएं, लोगों को बताएं कि उनके मसले हल हो रहे हैं, लेकिन साथ ही में उन्हें याद दिलाएं कि उमर अब्दुल्ला की हमशेरा के घर में स्मार्ट मीटर है, इसलिए तमाम गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। ऐसी बातें जो है सामने आ रही हैं और लोग जो है अब खुलकर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हम उमर अब्दुल्ला के बयानों पर जो है यकीन कर सकते हैं। वो उमर अब्दुल्ला जो कल तक कह रहा था कि मैं यूटी में चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, आज 2-2 सीटों से लड़कर जो है वो वजीर आला बन गया। जो शख्स यानी उमर अब्दुल्ला कह रहा था कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा, आज वही 2 सीटों से लड़कर वजीर आला बन बैठा। अब वो कहता है कि इन्हदामी कार्रवाइयों का जिम्मेदार भी वो नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जब वजीर आला ही अपने महकमों की जिम्मेदारी न ले तो अवाम भला किस पर भरोसा करे? एसडीए और जेडीए दोनों हुकूमत के मातहत इदारे हैं, वजीर आला इन्हीं का सरबराह है और आज वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। इलेक्शन से पहले एक बात, इख्तिदार मिलते ही दूसरी बात, और गलती सामने आए तो मुझसे मत पूछो। क्या यही क़यादत है? जब इख्तियार आपके पास है, दस्तखत आपके हैं, मंसूबे आपके दफ्तर से निकलते हैं, तो फिर सवाल दूसरों से क्यों? डाउनटाउन में बुलडोजर चले या ना चले, एक बात साफ है, हुकूमत जवाब देने के मूड में नहीं। अवाम पूछ रही है, अगर वजीर आला इन्हदामी कार्रवाइयों के भी जिम्मेदार नहीं, तो फिर वो वजीर आला किस चीज के हैं? बयानात बदलने में महारत, जिम्मेदारी से बचने की आदत और अपनी ही बात से फिरने की सियासत। क्या ऐसी हुकूमत पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे वजीर आला पर भरोसा किया जा सकता है जो कल 2 सीटों से लड़ने पर बजिद था, आज इन्हदामी कार्रवाइयों पर सवाल करो तो खामोश है? ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ये मामला सिर्फ दुकानों की फरिश्त का नहीं, ये क़यादत की संजीदगी का भी है। और अब लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने ये लिस्ट जो 201 दुकानों की बनाई है, शहर खास के कई इलाके जो हैं इसमें शिकार हो सकते हैं। और मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने अपने बिल्डोजर तैयार रखे हैं, ये बिल्डोजर कभी भी चल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कई इलाके हैं, रैनावारी, फतेह कदल, हब्बा कदल, सोरा, बसपुरा और भी बहुत सारे इलाके हैं शहर खास के। नौहट्टा के भी कई दुकानों का नाम इसमें डाला गया है और इन पर कभी भी उमर अब्दुल्ला का बिल्डोजर चल सकता है। एक बार फिर आपके लिए वाज़ा करना चाहूंगा कि जेडीए और एसडीए, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इनकी मिनिस्ट्री जो है वो उमर अब्दुल्ला के ही पास है, जो कि वजीर आला भी हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखें एसडीए की, तो वहां पे उन्होंने बड़ा फोटो उमर अब्दुल्ला का लगाया है, साथ ही में लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और साथ ही में फिर ब्रैकेट में लिखा है कि यही जो एसडीए की भी वजारत इन्हीं के खाते में आती है। तो अब आप बताइए कि वही उमर अब्दुल्ला जिसने बिल्डोजर तैयार रखे, जिसने 201 दुकानों का फिरिस्त तैयार कर लिया, अब बिल्डोजर चलेगा। बिल्डोजर चलने के बाद रोते रोते मीडिया के सामने आएंगे और लोगों को कहेंगे मुझे नहीं पता बिल्डोजर कहां से आए, मुझे नहीं पता फिरिस्त कब बनी। मैं आपको कह रहा हूं कि ये फिरिस्त अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, तो एएनएन न्यूज उनको एक कॉपी दे सकती है। इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए कि एएनएन न्यूज
अगर वो कल कहे, 2 दिन के बाद कहे, 3 दिन के बाद कहे, या डिमोलिशन ड्राइव होने के बाद कहे कि मेरे पास लिस्ट नहीं थी और ना मैं इसके लिए रजामंद था, तो मैं खुले तौर पर बता रहा हूं, उनके वज़रा को भी बता रहा हूं, उनके कारकुनों को भी बता रहा हूं कि अगर उमर अब्दुल्ला को इसकी कॉपी चाहिए तो वो एएनएन न्यूज के दफ्तर आकर इसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हमने आपकी सियासत देखी, हमने देखा कि कुर्सी पे बैठ के आप खुद का सोचते हैं, आम लोगों का नहीं। लेकिन एएनएन न्यूज एक गरीब की आवाज है, आम लोगों की आवाज है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार से सवाल पूछ कर रहेगी और उंगली भी उठाती रहेगी, और वो सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने रखेगी जो असल में आम लोग चाहते हैं। इसलिए आप 2 दिन के बाद कहें कि मुझे इस बात की इल्मियत नहीं थी। इसलिए एएनएन न्यूज एक गरीब की आवाज, एक ताजिर की आवाज, एक दुकानदार की आवाज, जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज आज आपको बता रही है कि उमर अब्दुल्ला ये लिस्ट आपने बनाई है, आपने एसडीओ को बोला है बिल्डोजर तैयार रखो। आप कभी भी उनको यह हुक्म दे सकते हैं कि शहरी खास पे आप बिल्डोजर चलाओ, और 2 दिन के बाद आप इस बात से मुकर सकते हैं। इसलिए एएनएन न्यूज आपको यह कॉपी देने के लिए तैयार है। और रुक करते हैं दूसरी खबर की। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में आतशदगी और पीडीपी इमारत को पहुंचा है नुकसान। वहां पे हमारी नुमाइंदे रफी बट्स वसी मौजूद रहे, कुछ लोगों से उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही में यह भी खबरें की मीडिया के साथ वहां पे बदतमीजी भी की गई है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आपको इस खबर की तफसील बताएंगे। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल बिमना के ओपीडी की इमारत में आज सुबह आग लगी, जिसके नतीजे में इमारत के कई कमरों को नुकसान पहुंचा। सुबह 10:10 जो है आतिशबाजी का यह वाक़ा पेश आया। ऐसे में आतिशबाजी से न सिर्फ ओपीडी ब्लॉक की पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा, बल्कि मुतअद्दिद जो है कमरों और इमलाक को भी नुकसान हुआ है। अलबत्ता यह बताया जाता है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बर वक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। हुक्काम के मुताबिक आग के शोले 4 कमरों तक महदूद रहे और महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बर वक्त कार्रवाई ने आग को अस्पताल की दीगर मंजिल तक पहुंचने से रोका। आग लगने की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है, जबकि हुक्काम नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। जेवीसी अस्पताल, जिसे सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है और यह सेहत की देखभाल करने वाली तिब्बी इदारों में से एक अहम अस्पताल है, जहां रोजाना हजारों मरीजों का इलाज और मुआवजा किया जाता है। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में मौसम सरमा में आतिशबाजी के वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लोग सर्दी से बचने के लिए आग और गर्म रखने वाले आलात का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। इससे कबल 21 नवंबर को भी पुलवामा के इलाके में आग की वारदात रोनमा हुई, जिसमें 1-2 मंजिला रहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, श्रीनगर में यह आग की वारदात, क्या वजीर सेहत इसकी जिम्मेदारी लेंगी कि उन्होंने वहां पे ऑडिट नहीं करवाया था? हम जानते हैं कि अस्पतालों में आतिशबाजी ना हो इसके लिए जरूरी ऑडिट्स होते हैं, तो क्या वहां पे सेफ्टी मेजर्स पहले से नहीं लिए गए थे? देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल बिमना में तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब ये ईएनटी ओपीडी है, जहां पे आग नमूदार हुई और बाद में हमने देखा कि वहां पे जो फायर सर्विस का अमला है वो वहां पे पहुंचा और पूरी तरीके से कामयाब हो गए वहां पे आग बुझाने में। और फिलहाल के तौर पे आपको बता दूं कि 5 ऐसे कमरे हैं जिनमें ईएनटी ओपीडी के साथ साथ ऑप्थेमोलॉजी का दफ्तर और ऑर्थोपेडिक्स का जो दफ्तर है वो इसमें जो है वो खाकिस्तर हुआ है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए, हमने जी जी आपको उनके साथ जी हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अस्पताल में जो है आज लगी, और इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं कि जेवीसी अस्पताल जो कि बिमना में है और नेशनल हाईवे पे है, उसमें आग लगी है। ओपीडी का बेशतर हिस्सा खाकिस्तर हो गया, और साथ ही में अच्छी खबर यह है कि किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। रफी इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं। जी रफी।
बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब हम रिपोर्ट करने के लिए वहां पे पहुंचे तो हमने मौके पे वहां पे जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और जो मुतलका एहलकार वहां पे थे उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होती है वो एक अस्पताल की वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होती है। उन्होंने साफ तौर पर मना किया कोई भी कमेंट करने से। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जराये से हमें मालूम हुआ कि सुबह 5 बजे के करीब ये आग लगी हुई है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा बाहर से जो वायर्स पूरी तरीके से खंडरात बन चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से वो वायर्स वहां पे होनी चाहिए एडवांस्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि अस्पताल की इमारत है, ये कोई लोकल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक लोगों की कमाई से बनी हुई एक जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो होना चाहिए, क्योंकि कई सवालात यहाँ पे खड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बताया कि कहीं जो दफ्तर यहाँ पे है वो है, और ENT OPD में इस तरीके से आग लगना, क्योंकि एक हसास इंस्टीट्यूशन है और इस तरीके के हसास इंस्टीट्यूशन में आग लगना कई सवालात यहाँ पे खड़ा करती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे थी उन्होंने कोई भी बात नहीं की, हमें चाहा था कि नहीं, इस सिलसिले में मैं सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा रफी कि अस्पताल में आग लगने के वक्त इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ने काम किया या नहीं? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सुबह 5 बजे के करीब ये आग यहाँ पे लगी हुई है, और उसके बाद जो ही ये आग लगी तो जितने भी पेशेंट्स अंदर थे, जो अटेंडेंट्स अंदर उनके साथ थे, वो बाहर निकले हैं अस्पताल से, क्योंकि आग आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए से, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ने काम नहीं किया। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं इसकी वजह से जो है वहां पे भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई कि वो इस इवेंट को जो है कवर करें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने खुद बताया कि जो वहां पे इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, जो भी जब कहीं कोई आग की वारदात पेश आती है या कोई भी इमरजेंसी अलर्ट जो है अस्पताल में पैदा होता है, और उसके बाद वो अलर्ट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन जिस तरह से वहां पे कहीं जो अटेंडेंट्स थे उनके साथ हमने बात की, उन्होंने बताया कि कुछ भी सायरन वगैरह यहाँ पे नहीं बजी, बल्कि जब बाहर से आग नमोदार हुई, जब आग की जो लपेटें थी वो बाहर निकली, तो वहां पे जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने शोर मचाया, और वो जब बाहर पहुंचे तो बाद में कई जो अटेंडेंट्स वहां पे थे उन्होंने फायर सर्विस डिपार्टमेंट को जो है कॉल की, और बाद में वहां पे फायर सर्विस का जो अमला है वो पहुंचा है और उन्होंने वहां पे आग पे काबू पाया है। लेकिन अगर ये आग लेकिन ये बताइए कि जब वहां पे मरीज जो है वो ये देखकर, या जो वहां पे तीमारदार आए थे वो जब ये देखकर परेशान हो गए कि अस्पताल के अंदर आग लगी है, ये भी बताया जाता है कि वहां पे जो इमरजेंसी एग्जिट गेट है वो बंद ही रखा गया था। देखिए, अस्पताल में चूंकि आप जानते हैं कि मौसम सरमा चल रहा है और यहाँ पे कई जो गेट्स अस्पताल के हैं वो बंद रहते हैं, लेकिन आज जो इमरजेंसी एग्जिट गेट होता है वो इसी के लिए होता है ताकि अगर खास्ता ये आग की वारदात हो जाए तो लोग महफूज तरीके से कैसे बाहर निकले। अब जब आप ऐसे हालात में आपका इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं किया, फायर अलार्म और हाइड्रेंट फाल नहीं है, तो ये तो अस्पताल इंतजामिया की नाकामी है, ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री की नाकामी है। आप हजारों जानों के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते। बिल्कुल, जहां तक मैंने आपको आगाज में ही बताया कि जब हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बात करने की कोशिश की, उनने कोई भी कमेंट करने से जो है गुरेज किया, तो कहीं ना कहीं काफी जो सवालात यहाँ पे मुदस्सिर वो खड़े होते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, और जो दफ्तर वहां पे थे, चाहे ऑप्थेमोलॉजी का हो, ऑर्थोपेडिक का हो, या दीगर जो दफ्तर वहां पे थे, और खासतौर पे जो ENT OPD है, और ऐसे सेंसिटिव हम कह सकते हैं कि ऐसे हसास इंस्टीट्यूशन में आग लगना कई जो सवालात है वो खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जब हम वहां पे पहुंचे तो हमें भी रिपोर्ट करने नहीं दिया है। जब हम वहां पे पहुंचे हमने वहां पे जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, बाद में हमने देखा जो डायरेक्टर स्कीम्स है वो भी मौके पे पहुंचे, उन्होंने भी पूरी तरीके से वहां पे जो है जायजा लिया मौके का, और कई जो बिल्डिंग्स दीगर वहां हॉस्टल्स वगैरह है वहां पे भी गई, उन्होंने
में वहां पे भी जो हिदायत है उन मुतलका जो अहदेदारान वहां पे थे उनको हिदायत दी गई कि चूंकि आप जानते हैं कि इस मौसम सरमा में कहीं जो हीटिंग गैजेट्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, अस्पताल का जो अमला होता है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेशेंट्स वगैरह इस तरीके की इक्विपमेंट्स वहां पे जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि जो अस्पताल का अमला होता है वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी इस आग की जो वजूहात है कि किस चीज से आग लगी है, इस पे कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई जो सवालात थे हमारे जो हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बात करने से गुरेज किया। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि क्या वाकई में कोई कमेटी बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो एसेस करेगी, रिव्यू करेगी कि किस तरीके से आग वहां पे लगी है। लेकिन जिस तरह से मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया, वहां पे मीडिया के साथ बात नहीं की गई, कई सवालात वहां पे खड़े होते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो वायर सिस्टम वहां पे मैंने देखा, क्योंकि एक अस्पताल की इमारत है, वहां पे जो वायरिंग सिस्टम होना चाहिए वो काफी एडवांस्ड होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दफ्तर वहां पे कहीं थे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया जो अंदरूनी जराए है वहां पे जो हीटिंग गैजेट्स रखे गए थे, और हालांकि ऑफिशियली इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अंदरूनी जराए से हमें मालूम हुआ है कि कई जो दफ्तर अंदर है वहां पे बताया जाता है कि वहां पे कोई हीटिंग गैजेट लगा हुआ था जिसकी वजह से यह आग लगी। हालांकि अस्पताल जो हुकाम है उनकी जानिब से अभी कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अहदेदारान से वहां पे बात की, उन्होंने बताया कि जो एक रिव्यू कमेटी वहां पे बनाई जाएगी, एक कमेटी वहां पे तश्कील दी जाएगी जो पूरी तरीके से असेस करेगी कि किस वजह से आग लगी है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जेवीसी की जो ENT OPD है वहां पे आग जो है आज सुबह 5 बजे लगी है। 5 कमरे इसमें जो है वो इसकी आग की जद में आकर पूरी तरीके से खाकिस्तर हो गई है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कहीं जो सवालात यहाँ पे पैदा होते हैं कि यहाँ पे एक फायर सेफ्टी जो ऑडिट है वो होना चाहिए, और मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर में अस्पताल है वहां पे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके की कोई घटना घटी है तो उसके बाद हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से जो है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से वहां पे जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो किया गया, और कहीं अस्पतालों में अभी करना बाकी है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों रुपयों का जो नुकसान इस तरीके की या इस घटना में जो है वो घटती है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये नुकसान जो है लोगों का ही होता है, आम पब्लिक का होता है। तो कहीं जो सरकारी बिल्डिंग्स यहाँ पे वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो वहां पे हुकाम को चाहिए कि वो जो है वहां पे सामने आए और पूरी तरीके से इन सवालात का जवाब दे दे जो लोगों के सवालात हैं। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है इसका, और 5 कमरे इसकी जद में आके पूरी तरीके से खाकिस्तर हो गए हैं। और अभी क्या सूरत हाल है? जिन मरीजों को वहां से इवैक्यूएट किया गया अभी उन्हें कहां पर मुंतकिल किया गया है? क्या अस्पताल के दूसरे वार्ड्स में या कई और अस्पताल रेफर किया गया? मुदस्सिर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ENT OPD है जो जहां पे जो है ENT OPD आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और दिन को ही उनको डॉक्टर देखता है और बाद में तकरीबन 5 बजे बंद होती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई जो दफ्तर अंदर थे, चाहे ऑप्थेमोलॉजी का हो, ऑर्थोपेडिक का हो या दीगर जो इसमें जो दफ्तर के रूम्स वहां पे थे वो इसमें खाकिस्तर हुए। इसमें यहाँ पे कोई भी पेशेंट जो है वो नहीं था, बल्कि कई जो दिन को पेशेंट्स वहां पे आते हैं और वही इलाज करके जो है डर जाते हैं। तो ये कई जो IPD नहीं थी, यानी जहां पे पेशेंट्स एडमिट रहते हैं वो बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि हम कह सकते हैं कि खुशकिस्मती से इसमें कोई कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है, कोई भी अपराध इसमें जख्मी नहीं हुआ है। और फिलहाल के तौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हुई है। हालांकि आने वाले वक्त में जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से बताया जाएगा कि क्या वाकई में इसमें कोई जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है वो बनाई गई है जो पूरी तरीके से असेस करेगी कि वाकई में किस तरह से आग लगी है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रफी इस अहम तरीन जानकारी के लिए। बात कर रहे हैं हम जेवीसी अस्पताल की, जहां पे आज आग की वारदात देखने को मिली। इस सिलसिले में श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में आज आग की वारदात जो हुई है उसमें काफी परेशानी जो है वहां तीमारदारों को हुई, मरीजों को हुई, और एक बार फिर कई सवाल जो है हमारे सामने आते हैं। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में आज की आग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे इदारे सिर्फ इमारतें नहीं चलाते, गफलत भी चलाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस वाकये ने जो है कई सवालों को जन्म दिया है जिसका जवाब जो है अवाम मांग रही है। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में आज की आग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे इदारे सिर्फ इमारतें नहीं चलाते, गफलत भी चलाते हैं। आग बुझ गई, धुआं छट गया, लेकिन वो सवाल अभी भी जो है हवा में लटक रहा है। क्या इस अस्पताल ने वो प्रोटोकॉल पूरे किए थे जो एक बड़े तबी इदारे में लाजमी होते हैं? यह अस्पताल रोजाना हजारों मरीजों का बोझ संभालता है, लेकिन हिफाजत के बुनियादी उसूल तक पूरी तरह फॉलो नहीं किए गए। फायर अलार्म ने बर वक्त काम नहीं किया और इस एक्सटिंग्विशर का कोई मरबूत मंसूबा सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, फायर ऑडिट की रिपोर्ट कहां है, कब बनाया गया, किसने मंजूर किया? इसका जवाब आज भी कोई देने को तैयार नहीं। हुक्काम कहते हैं कि आग 4 कमरों तक महदूद रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर आग फैल जाती तो क्या यहां मौजूद मरीज निकल पाते? क्या बच्चों की वार्ड और जो पीडी या आईसीयू महफूज थे? जो हिफाजती निजाम फाइलों में ठीक दिखता है वो मैदान में नाकाम क्यों होता है? ये वाक़ा हादसा कम और गफलत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों तक महदूद है। फायर ऑडिट रिपोर्टें सिर्फ टिक मार्क के लिए बनती हैं। सख्त मौसम हो या शदीद रश, हिफाजत को कभी संजीदगी से नहीं लिया गया, और इसी गफलत ने आज एक बड़े अस्पताल को आग की लपेट में दे दिया। ये सिर्फ जेवीसी की बात नहीं, सवाल कश्मीर के तमाम अस्पतालों पर उठ रहा है। क्या हमारे इदारे तैयार हैं? क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, या हम हर बार सिर्फ खुशकिस्मती पर भरोसा कर रहे हैं? आज कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर खुशकिस्मती के पीछे एक इंतबाह होता है। अगर इदारे अभी न जागे, अगर इंतजामिया ने हिफाजती निजाम को तरजीह न दी, तो कल किसी और अस्पताल में, किसी दूसरे वार्ड में, और शायद किसी मासूम मरीज के बेड के साथ ये गफलत एक बड़ी कीमत वसूल कर सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा भी है। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एएनए न्यूज, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।